हेलो बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड की क्लास 9th और 10th के हिंदी साहित्य सागर के पद्य भाग के सेकंड चैप्टर गिरधर कवि राय की कुंडलियाँ इसकी ही सीरीज में है। यानी कि इसके पहले मैंने आप लोगों को गिरधर कवि राय जी का जीवन परिचय और 2 छंदों की व्याख्या और साथ ही जो कठिन शब्द थे उनके अर्थ भी मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बता दिया था। और आज हम लोग बाकी के जो छंद हैं उनकी व्याख्या देखेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं गिरधर कवि राय जी की कुंडलियों की व्याख्या। ठीक है, तो पहला छंद है हमारा, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय कोकिला सबई सुहावन, दो को एक रंग काग सब भय अपान। कह गिरधर कवि राय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। यानी इस छंद के माध्यम से कवि जो है ये शिक्षा देना चाहते हैं कि इस संसार में हर जगह केवल गुणी व्यक्ति का ही सम्मान होता है। यानी व्यक्तियों को अपने भीतर गुणों का विकास करना चाहिए। ठीक है, यानी अच्छे अच्छे आचरण जो होते हैं उन ऐसे ही व्यक्तियों का सम्मान होता है। तो अच्छा आचरण ही हमारे अपने भीतर जो है सभी व्यक्तियों को विकसित करना चाहिए। ठीक है, तो उसका उदाहरण भी प्रस्तुत उन्होंने किया है इस छंद में। कह रहे हैं कि गुण के गाहक सहस, यानी जो गुण के ग्राहक है, गाहक का मतलब होता है ग्राहक, उसे स्वीकार करने वाले, सम्मान देने वाले। ठीक है, तो गुण मीन्स हो गया गुण और गाहक मीन्स हो गया ग्राहक। ग्राहक यानी उसे लेने वाला, उसे सम्मान देने वाला। ठीक है, सहस यानी हजारों, सहस मीन्स होता है हजारों। यानी गुणों को सम्मान देने वाले व्यक्ति तो हजारों होते हैं, लेकिन बिन गुण लहे न कोई, बिना गुण के व्यक्तियों को कोई नहीं पूछता, उसकी कोई भी सराहना नहीं करता है। एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। यानी इस संसार में 2 पक्षी हैं, जैसे कि कागा मीन्स कौवा और कोकिला, कागा मीन्स कौवा। ठीक है, और कोकिला मीन्स हो गया कोयल। तो कागा और कोकिला यानी कौवा और कोकिला दोनों की जो आवाज है, उनका जो शब्द है यानी स्वर, सभी लोग सुनते हैं। लेकिन शब्द तो सभी लोग सुनते हैं, शब्द सुने सब कोई, सब लोग शब्द तो सुनते हैं, लेकिन कोकिला सबई सुहावन, यानी कोयल की जो आवाज है, उसका जो स्वर है, उसकी जो ध्वनि है, वो सभी को मधुर लगती है। सुहावन मतलब मन को भाने वाली। ठीक है, सुहावन यानी मन को अच्छी लगने वाली, मन को अच्छी लगने वाली। ठीक है, यानी मन को अच्छी लगने वाली आवाज, मधुर ध्वनि सबको लगती है कोयल की। ठीक है, फिर कहते हैं आगे, दो को एक रंग, यानी कोयल और कौवे दोनों का रंग एक होता है, दोनों ही ब्लैक कलर के होते हैं, यानी काले रंग के होते हैं। ठीक है, दो मीन्स होता है दोनों, यानी दोनों का जो रंग है, ठीक है, वो रंग जो है वो काला होता है, एक जैसा होता है, लेकिन काग सब भय अपावन, लेकिन कौवे की आवाज जो है वो सबको अपावन लगती है, अपवित्र लगती है, मन को बहुत ही भ्रमित करने वाली लगती है, मन को बहुत ही
कह सकते हैं कि अच्छी नहीं लगती है, ये कह सकते हैं, ठीक है। अपवित्र लगती है, अपावन मीन्स होता है अपवित्र, ठीक है। अपावन का अर्थ होता है अपवित्र। तो मन को अच्छी नहीं लगती है कौवे की आवाज, ठीक है। लेकिन देखने में कौवा और कोयल दोनों एक जैसे होते हैं। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, गिरधर कविराय जी कहते हैं कि हे व्यक्तियों, अपने मन की आवाज को सुनो, अपने मन की भीतर की जो गुण हैं उनका विकास करो। तो हे ठाकुर मन के, ये मेरी बात सुनो, मेरी शिक्षा सुनो। बिन गुण लहे न कोई, यानी बिना गुण के कोई भी तुम्हें सम्मान नहीं देगा, ठीक है। बिन गुण लहे न कोई, यानी कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। सहस नर गाहत गुण के, यानी हजारों लोग जो हैं, मनुष्य जो हैं, हजारों व्यक्ति गुण के ग्राहक होते हैं, यानी जो जिन गुणी व्यक्तियों का ही सम्मान होता है, गुणी व्यक्तियों को ही सभी लोग आदर सम्मान करते हैं। यानी इस छंद के माध्यम से गिरधर कविराय जी ये शिक्षा देना चाहते हैं कि सभी व्यक्तियों को अपने भीतर अच्छे अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा छंद है हमारा, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर जी प्रीति यार, बिरला कोई साईं, ठीक है। तो इस छंद के माध्यम से कवि इस संसार में जो मतलबी लोग हैं, यानी इस संसार का जो व्यवहार है उसे दिखाना चाहते हैं, उसे वर्णित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि साईं, साईं मीन्स होता है भगवान, ईश्वर, ठीक है। साईं मीन्स हो गया भगवान या ईश्वर। तो भगवान के बनाए हुए इस संसार में, ठीक है, इस संसार में मतलब का व्यवहार, यानी सबका जो व्यवहार है, जो संबंध है, वो केवल मतलब पर आधारित है, ठीक है, यानी स्वार्थ पर आधारित है। तो ऐसा ही व्यवहार है पूरे संसार में। क्यों? क्योंकि जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, यानी इस बात को वो स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के पास, किसी भी व्यक्ति के पास पैसा होता है उसकी गांठ में, यानी जेब में, ठीक है, गांठ में हो गया जेब में, उसके पास पैसा है, धन दौलत है, तब तक उसके जो यार हैं वो ताकते रहते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं उसके मित्र बने रहते हैं, ये दिखावा करते रहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। क्यों? क्योंकि वो उसके पास पैसा है, धन दौलत है, ठीक है। यार मीन्स हो गया मित्र। ताको, ताकते रहते हैं, यानी उसके मुंह देखते रहते हैं, उसके साथ साथ रहते हैं, ठीक है। ताकते या देखते रहते हैं, ठीक है। ओके, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, यानी तब तक यार का मुख देखते रहते हैं, यानी अपने मित्र होने का दिखावा करते रहते हैं कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूँ, और तब तक जो है वो संग ही डोलते रहते हैं, यानी साथ साथ ही रहते हैं उनके, कि मैं उनके साथ जो है धन है चूंकि, तो धन के का अपव्यय भी होता रहता है, यानी उसके साथ जो है मजा करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, इस तरह की चीजें वो करते रहते हैं क्योंकि उनका फायदा हो रहा है उसमें, ठीक है। तो इस चीज को सभी लोग करते रहते हैं। लेकिन जिस दिन पैसा नहीं रहता है, यानी पैसा रहे न पास, यानी उस व्यक्ति के पास जब पैसा समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यार मुझसे नहीं बोले, यानी कि जो मित्र अभी तक ये दावा कर रहे थे कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूँ, वही मित्र जो है आज सीधे मुंह बात नहीं करते, ठीक है। तो मुख
मुख से नहीं बोले, यानी सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। ठीक है, फिर है कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा, यानी गिरधर कविराय जी कहते हैं कि संसार का, जगत में संसार दुनिया, ठीक है, इस संसार का यही लेखा है, यानी इस संसार का यही व्यवहार है। लेखा मीन्स हो गया व्यवहार, ठीक है, लेखा मीन्स हो गया व्यवहार। तो इस संसार का यही व्यवहार है कि सभी लोग जब तक पैसा है तब तक आपके साथ हैं, और जिस दिन आपके पास धन दौलत पैसा रुपया नहीं है आपसे दूर हो जाते हैं। ठीक है, करत बेगर जी प्रीति यार बिरला कोई साई। कवि कहते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के, बेगर जी का मतलब होता है निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, ठीक है, यानी जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के आपके साथ प्रीति करे, निस्वार्थ प्रेम करे, प्रेम प्रीति मीन्स हो गया प्रेम, यानी आपका दोस्त हो मित्र हो आपसे प्रेम करे, ऐसा व्यक्ति जो है यार बिरला कोई साईं, ऐसा कोई व्यक्ति जो है हजारों में कोई कोई होता है, रेयर पर्सन होते हैं। बिरला मीन्स हो गया कोई कोई ही, ठीक है। बिरला मीन्स हो गया कोई कोई, तो ऐसा कोई कोई ही होता है जो कि आपसे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करे, यानी हजारों लाखों में कोई एक ही होता है जो ये नहीं देखता कि आपके पास धन दौलत है या नहीं, पैसा रुपया है या नहीं, वो आपके साथ अपनी मित्रता हर वक्त बनाए रहता है, यानी आपके बुरे वक्त में भी आपके अच्छे वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। ये इस संसार का नियम है, इस संसार का ऐसा व्यवहार है। इसी बात को इस छंद के माध्यम से गिरधर कविराय जी वर्णित कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा छंद है हमारा, रहिए लटपट काट दिन बरु खामे माँ सोए, छान बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए, जो तरु पत्रो होए एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बहे बयारी टूटी तब जारी से जहें। कर गिरधर कविराय छाँव मोटे की गई है, तब पाती सब झरी जाए तरु छाए में रहिए। इस छंद के माध्यम से गिरधर कविराय जी जो हैं वो ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो उसमें अपना समय काट लेना चाहिए, लेकिन कभी भी निर्बल व्यक्ति जो है उसकी शरण में नहीं जाना चाहिए, यानी जो अनुभवहीन है, जो हमसे सबल नहीं है, समर्थ नहीं है, उनकी शरण में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि रहिए लटपट काटिए, यानी जैसे भी करके अपना समय जो है आप बिता लीजिए, दिन बिता लीजिए, बुरा वक्त हो अच्छा वक्त हो आप काट लीजिए। बरु घामे माँ सोए, बरु मीन्स होता है भले ही, यानी कुछ भी हो जाए, ठीक है, भले ही आप घाम में सो लीजिए, यानी धूप में सो लीजिए, ठीक है, आप धूप में सो लीजिए, लेकिन छान बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए, यानी ऐसे वृक्ष की छाया में मत बैठिए जो कि पतला हो। ठीक है, छांव मीन्स होता है छांव, ये हो गया छांव, और तरु मीन्स हो गया वृक्ष, वृक्ष या पेड़, ठीक है, और पत्रो मीन्स हो गया पतला या कमजोर। ठीक है, तो ऐसे वृक्ष की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए जो पतला हो, कमजोर हो। ठीक है, जो तरु पत्रो होए एक दिन धोखा दें, जो वृक्ष पतला होगा, जो वृक्ष जो है कमजोर होगा, वो किसी न किसी दिन आपको अवश्य धोखा देगा। ठीक है, किसी न किसी दिन आपके जो है धोखा देगा, आपका मुसीबत में साथ नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि जो वृक्ष पतला होगा उसकी जड़ भी जो है वो कमजोर होगी। ठीक है, जा दिन बहे बयारी टूटी तब जड़ से जय, जिस दिन तेज बयारी होगी, तेज हवा चलेगी, उस दिन
वो जड़ से टूट जाएगा। ठीक है, बहे मतलब बहना, हवा जो चलती है बहती है वो हो गया बहे। बहना या चलना, हवा जो चलती है उसे कहते हैं बहे। ठीक है, और बयारी मीन्स हो गया हवा। तो हवा, जब तेज हवा चलती है, आंधी तूफान आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पेड़ जो है वो जड़ से टूट जाएगा। जड़ मतलब हो गया जड़। ठीक है, तो जड़ से वो टूट जाएगा। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि छांव मोटे की गई, यानी कि आपको पतले पेड़ की छांव में नहीं लेकिन मोटे पेड़ की छांव में इसीलिए बैठना चाहिए। ठीक है, मोटे पेड़ की छांव में, उसकी छाया में रहना चाहिए। छांव में छाया। ठीक है, मोटे पेड़ की छाया में रहना चाहिए, क्योंकि पाती सब झरी जाए तरु छाया में रहिए, यानी उसकी पत्ती सब जो है झड़ जाए, भले ही झड़ जाए। यानी मोटा जो पेड़ है उसकी पत्ती भले ही झड़ जाए लेकिन तना, उसकी जो शाखाएं हैं वो सुरक्षित रहती हैं। तो ऐसे ही पेड़ की छाया में आपको बैठना चाहिए। ठीक है, झाड़ी मतलब हो गया झड़ जाएगा। झाड़ी मीन्स हो गया झड़ना, यानी टूट जाएगा। ठीक है, ये हो गया पाती मीन्स हो गया पत्ती। पाती यानी पत्ती। ठीक है, यानी ऐसे पेड़ की, जो मोटा पेड़ है उसकी पत्तियां भले ही झड़ जाएं लेकिन तना और डालियां उसकी जो है सुरक्षित रहेंगी, इसलिए मोटे पेड़ की छाया में हमें रहना चाहिए, पतले पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, तो इस छंद के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कवि कि हमें हमेशा अपने से सबल व्यक्ति के शरण में रहना चाहिए, जो अनुभव युक्त हैं ऐसे व्यक्ति की शरण में रहना चाहिए, ताकि वो हमें सहारा दे सके, हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए रास्ता दिखा सके। और जो व्यक्ति स्वयं निर्बल है, यानी जो पतला पेड़ स्वयं ही कमजोर है, तो ऐसे निर्बल व्यक्ति जो स्वयं की सुरक्षा नहीं कर सकते, यानी आंधी तूफान आया तो वो पेड़ स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं में कमजोर हैं, वो मुसीबत के वक्त में जब अपना सहारा नहीं बन सकते, यानी अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो वो आपको सुरक्षा कहाँ से देंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें हमेशा अनुभव युक्त, जो हमसे सबल हैं, बलवान हैं, उनकी शरण में रहना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट छंद है हमारा, पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ लीजिए यही सयानो काम, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। ठीक है, यानी इस छंद में कवि जो है वो परोपकार के महत्व का वर्णन कर रहे हैं, यानी दूसरों की भलाई की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि पानी यदि बढ़ जाए, नाव में यदि पानी बढ़ जाए, तो नाव में जो पानी बढ़ जाता है उसी प्रकार से घर में बाढ़े दाम। ठीक है, घर में धन दौलत, धन संपत्ति बढ़ जाए यदि। ठीक है, तो यहाँ पे बाढ़े का मतलब हो गया बढ़ जाए। बढ़ना। ठीक है, और दाम का मतलब हो गया मूल्य या धन दौलत, धन संपत्ति कह सकते हैं, मूल्य कह सकते हैं। यहाँ पे धन दौलत से संबंधित है, धन संपत्ति से। ठीक है, तो जिस प्रकार से नाव में पानी भर जाता है, उसी प्रकार से यदि घर में ढेर सारी धन संपत्ति बढ़ जाती है, तो क्या करना चाहिए, दोनों हाथ लीजिए यही सयानो काम। दो मतलब दोनों, दो मीन्स हो गया दोनों, दोनों हाथ से, उलीचिए मतलब हो गया निकालना, उलीचिए मीन्स निकालना, तो दोनों हाथ से उसे बाहर निकालना चाहिए।
यानी अगर नाव में पानी भर गया है तो उसे अगर हम नहीं निकालेंगे तो नाव डूब जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से यदि हमारे घर में ढेर सारी धन संपत्ति हो गई है तो उसे अगर हम अच्छे काम में नहीं लगाएंगे, परोपकार नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति के मन में अभिमान आ जाता है, वो अनीति करने लगता है, अनैतिक कार्य करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपनी धन दौलत का जो उपयोग है वो अच्छे कार्यों में, दूसरों की भलाई के कार्यों में लगाना चाहिए। ठीक है, तो उलीचे निकालना हो गया। सयानो का मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, यानी अपने धन दौलत को भलाई के कार्यों में लगाते हैं। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, यानी जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो व्यक्ति जो है भलाई का कार्य करता है और राम का स्मरण करता है। सुमिरन मीन्स होता है स्मरण, यानी याद करना, स्मरण यानी याद करना। ठीक है, तो प्रभु का स्मरण करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए यदि हमारे पास बहुत ज्यादा धन दौलत आ गई है तो। पर स्वार्थ के कार्य शीश आगे धर दीजिए। ऐसे व्यक्ति लोगों को दूसरे का जो भलाई है, दूसरे के कार्य के लिए यदि अपने शीश का बलिदान भी देना पड़े तो भी उन्हें पीछे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो पर स्वार्थ यानी दूसरों की भलाई, पर स्वार्थ मीन्स हो गया परोपकार या दूसरों की भलाई करना। ठीक है, और शीश हो गया सिर। शीश मीन्स हो गया सिर या मस्तक। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे में हमें दूसरों की भलाई के लिए यदि शीश का बलिदान भी देना पड़े, सिर का बलिदान भी देना पड़े, यानी अपनी जान भी देनी पड़े तो उससे पीछे नहीं रहना चाहिए। गिरधर कवि राय जी कहते हैं कि बड़ेन की यही वाणी, बड़ेन यानी बुजुर्ग। ठीक है, बड़ेन मीन्स हो गया बुजुर्ग, यानी हमारे जो बड़े लोग हैं। वाणी मीन्स हो गया वाणी, यानी उनकी बातें। ठीक है, तो बड़े लोगों की, हमारे बुजुर्गों की यही वाणी है कि हमें ऐसा करना चाहिए। और चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी, यानी अच्छे मार्ग पर चलिए। सुचाल का मतलब होता है अच्छी गति से चलना। ठीक है, सुचाल मीन्स अच्छी गति से चलना या सन्मार्ग पर चलना। या सन्मार्ग पर चलना। ठीक है, ये हो गया सन्मार्ग पर चलना, यानी ऐसे व्यक्ति लोगों को, बड़े लोगों का ये कहना है कि हमें सन्मार्ग पर चलना चाहिए। राखिए अपना पानी। अपना पानी, पानी मीन्स यहाँ पर है मान सम्मान। पानी का अर्थ है मान सम्मान। ठीक है, पानी का अर्थ है मान सम्मान, यानी कहने का तात्पर्य ये कि बड़े लोग हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे आचरण करना चाहिए ताकि हमारा मान सम्मान बना रहे। क्योंकि अगर हम अच्छा आचरण करेंगे तो हमसे जो छोटे लोग हैं वो भी हमारे कार्यों का ही अनुसरण करेंगे और हमारा मान सम्मान करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस छंद के माध्यम से कवि जो है वो परोपकार के महत्व को स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों छंद हो गया। दूसरा छंद है हमारा, राजा के दरबार में जय समय पाए, साई तहाँ न बैठिए जह को दे उठाए। जह को दे उठाए बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए बात पूछे ते करिए। कह गिरधर कवि राय समय सुकीजे काज, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनख है राजा। इस छंद के माध्यम से गिरधर कवि राय जी हमें ये संदेश देना चाहते हैं, ये शिक्षा देना चाहते हैं
कि मनुष्य को अपने जीवन में एक संतुलित व्यवहार करना चाहिए, यानी नियम संयम से रहना चाहिए। तो इसी बात को वो कहना चाहते हैं और कहते हैं कि राजा के दरबार में, यानी राजा के दरबार में हमें जब भी अवसर मिले तो अवश्य जाना चाहिए। ठीक है, समय का अर्थ है यहाँ पे अवसर। ठीक है, यानी जब भी अवसर मिले जाना चाहिए, लेकिन वहां पर हमें अपने स्तर के अनुकूल, अपने हैसियत के अनुकूल ही स्थान पर बैठना चाहिए। ठीक है, साईं तहां न बैठिए जहां को दे उठाए, ऐसे स्थान पे नहीं बैठना चाहिए जहां से हमें कोई उठा दे। ठीक है, जब को दे उठाए बोल अनबोले रहिए, यानी हमें अपने स्तर, अपने जो हमारी हैसियत है उसके अनुकूल जगह पे बैठना चाहिए। ऐसे स्थान पे यदि हम गलती से बैठ भी गए हैं और किसी ने हमें उठा दिया है तो ऐसी स्थिति में हमें बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, बोल अनबोले, अनबोले का अर्थ हो गया बिना बोले, यानी चुप रहना, हमें चुप रहना चाहिए, बिना बोले रहना चाहिए। ठीक है, या चुप रहना। ठीक है, या तो चुप रहना चाहिए, हमें ऐसे स्थान पे संयमित रहना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। हंसिए नहीं हहाए बात पूछे ते कहे, यानी बिना मतलब अनावश्यक रूप से हमें जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए। यहाँ पे हंसने का अर्थ हो गया हंसिए का अर्थ हो गया हंसना, हहाए का अर्थ हो गया जोर जोर से। ठीक है, जोर जोर से। ठीक है, यानी बिना मतलब बात पे हमें जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए। बात पूछे ते कहे, यानी जब हमसे कोई बात पूछी जाए, किसी प्रश्न को पूछा जाए तभी उसका उत्तर देना चाहिए। ठीक है, कह गिरधर कविराय समय सु कीजे काज, यानी गिरधर कविराय जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में समय से कार्य करना चाहिए, यानी सभी कार्य जो है वो समय से करना चाहिए। अपना व्यवहार जो है वो बहुत ही संतुलित रखना चाहिए, नियम संयम से रहना चाहिए। ठीक है, उनका आचरण जो है वो संयमित होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखय राज, यानी बहुत ज्यादा आतुरता, अकुलता नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि राज दरबार का यही नियम होता है। ठीक है, आतुर का मतलब हो गया अकुलाहट या उतावलापन। ठीक है, उतावलापन। ठीक है, अकुलाहट भी हम कह सकते हैं, अकुलाहट। तो हमें बहुत ज्यादा उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, अपने जो व्यवहार है, आचरण है, उसे बहुत ही धैर्य युक्त और संयमित रखना चाहिए, क्योंकि राज दरबार का यही नियम होता है। यानी इस छंद के माध्यम से गिरधर कविराय जी सभी को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ही संयमित और आचार व्यवहार का जो विचार है, यानी आचरण है, वो बहुत ही धैर्य युक्त होना चाहिए और सभी कार्य जो है वो समय से करने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका समाप्त हो गया, सभी छंद की व्याख्या मैंने आपको समझा दी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक छंद दिया होगा, उस पर प्रश्न होंगे और उनके उत्तर आपको देने होंगे, तो मैं कुछ अच्छे प्रश्न बना करके उसके उत्तर आपको करा दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। और बच्चों एक बात और है कि इसके पहले का जो चैप्टर है आपका कबीर दास जी का साखी, तो उसके भी मैंने क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करा दिए हैं। कबीरदास जी का जीवन परिचय भी बताया है और साथ ही उनके जो दोहे हैं उनकी व्याख्या भी इसके पहले की वीडियो में मैंने बताई हुई है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो वो वहां से उसे देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तर के साथ गिरधर कविराय जी के। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।